दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस सत्य इन शब्दों में बहुत गहराई छुपी हुई है। यदि ये शब्द समझ गए तो जीवन खुशी से परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बहुतों ने स्वीकारा है कि जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बचपन में आपने इस कहानी को बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं होगा। आज इस कहानी को सुनकर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करने के दौरान राजा की उंगली कट गई। राजा ने ये बात अपने मंत्री व सिपाहियों को बताई। सभी ने बहुत दुख व्यक्त किया, परंतु मंत्री ने कुछ नहीं कहा और मंत्री चेहरे से भी पहले की भांति खुश दिखाई दे रहा था। राजा बहुत अभिमानी और प्रत्येक बात को व्यक्तिगत रूप से लेने वाला था। राजा ने मंत्री का चेहरा देखा तो उसे मंत्री के चेहरे पर कोई उदासी नहीं दिखाई दी। राजा ने फिर से मंत्री को बताया कि मंत्री कितने दुख की बात है कि आज मेरी उंगली कट गई। मंत्री ने फिर जवाब दिया, राजन, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। इस बार राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने पूछा, इसमें क्या अच्छा हुआ है? मंत्री कहता है, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बात का एहसास आपको अभी नहीं लेकिन भविष्य में जरूर होगा। राजा बहुत क्रोधित होता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि मंत्री को इतना पीटो कि यह खुद कहे कि आज जो भी हुआ खराब हुआ और कल सुबह मंत्री को जंगल में ही फांसी लगा दो। सिपाही मंत्री को पीटना शुरू कर देते हैं। राजा अकेला शिकार के लिए निकल जाता है। वापस आते वक्त राजा रास्ता भूल जाता है और अंधेरे में भटक जाता है। राजा को कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं। राजा पहले तो अकड़ दिखाता है और कहता है कि मैं इस राज्य का राजा हूं, परंतु आदिवासी राजा को नहीं छोड़ते हैं। राजा आदिवासियों से छूटने के लिए दया की भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे सकता हूं। परंतु आदिवासी कहते हैं कि आज हमें देवी के लिए भेंट चढ़ानी है और हमको केवल तुम ही मिले हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। राजा को बलि के लिए तैयार किया जाता है। राजा की बलि देने से पहले राजा के सभी अंगों की जांच की गई। आदिवासियों ने देखा कि राजा की उंगली कटी है, जिसके कारण राजा की बलि नहीं दी जा सकती। इसलिए आदिवासी राजा को छोड़ देते हैं। राजा जैसे ही यह बात सुनता है, उसे तुरंत मंत्री की बात याद आती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत पछतावा होता है। राजा शीघ्र अपने सैनिकों के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि सुबह मंत्री को फांसी होनी थी। मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं और मंत्री के पैरों को पकड़ लेते हैं और राजा मंत्री को उतारने का आदेश देता है। राजा मंत्री से माफी मांगता है और अपनी आप बीती सुनाता है। राजा मंत्री से कहता है कि मैंने आपके साथ बहुत खराब व्यवहार किया, आपने सिपाहियों द्वारा आपको पिटवाया। परंतु मंत्री हंस के कहता है कि महाराज, कोई बात नहीं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राजा कहता है कि मैंने तुम्हें पिटवाया, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री कहता है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता
और वो आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। राजा कहता है कि आज मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।